दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम इंसान आज भी इसके आकार का सिर्फ अंदाजा ही लगाते रहते हैं। और ये बात 100% सही है कि हम लोग जीवन भर सिर्फ इसके रहस्य का अंदाजा ही लगाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग ब्रह्मांड की गहराइयों में जितना ज्यादा घुसते जाते हैं, हमारे सिद्धांतों को उतने ही अचंभा से परिपूर्ण सबूत मिल ही जाते हैं, जिससे हमारे ज्ञान की परिभाषा भी अज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। फिर उस नई खोज के लिए हम लोगों को फिर से इतिहास के पन्नों को पलटकर उसे समझने के लिए सालों का समय देना पड़ता है। और जब तक ये रहस्य हम सुलझा पाते हैं, तब तक एक और रहस्य हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगाकर आ जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड की इन्हीं गहराइयों को खोजने में हमारी मानव सभ्यता का सबसे ज्यादा साथ दिया है नासा के हबल टेलीस्कोप ने, जिसने हमें धरती से अनेकों प्रकाश वर्ष दूर की कुछ ऐसी तस्वीरें दी हैं जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए थे। और हमें पता चला था कि अभी तो हम अंतरिक्ष रूपी सागर के बारे में तो एक बूंद के बराबर भी नहीं जानते। लेकिन अफसोस, हर आधुनिकता का एक दायरा होता है और इसी दायरे से हमारा हबल टेलीस्कोप भी बंधा हुआ है, जिसके कारण हम ब्रह्मांड की कुछ सीमित चीजों को ही देख पा रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की रुचि तो एक बूंद में नहीं बल्कि पूरे समुद्र में है, और इसी समुद्र को खोजने के लिए इसी साल तोहफे के रूप में हम अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं शायद हमारी अब तक की सबसे आधुनिक संरचना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया करें, चलिए शुरू करते हैं। साल 1990 में जब हबल टेलीस्कोप अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, तो ये पूरी स्पेस साइंस के लिए इतिहास में अपोलो 11 मिशन के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कार्यस्थल पर पहुंचकर जैसे ही हबल टेलीस्कोप ने अपना काम शुरू किया और धरती पर ब्रह्मांड की कुछ तस्वीरें भेजी, तो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के काफी नए नए दृश्य देखने को मिले। पहले तो वो सभी अत्यंत प्रसन्न थे, पर कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिलने लगी जिनको देखने के बाद उनके होश उड़ गए और वो समझ गए कि ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसे कि वो उसकी कल्पना करते हैं। हबल टेलीस्कोप के ब्रह्मांड में पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आ गई कि हबल टेलीस्कोप की क्षमता इस अनंत ब्रह्मांड को खोज पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसके लिए उन्हें हबल टेलीस्कोप से भी कुछ कई गुना आधुनिक और ताकतवर बनाना होगा, जिससे वो सिर्फ कुछ सैकड़ों या हजार प्रकाश वर्ष की दूरी की चीजों को ही नहीं, बल्कि यहाँ से मिलियन या बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पता लगा पाए। नासा में सभी वैज्ञानिकों ने इस बात पर सहमति बना ली थी, और इसी के कारण साल 1996 में नासा में एक ऐसे स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया गया था जिसकी शक्ति और क्षमता हबल टेलीस्कोप के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा थी, और उस स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया था द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। शुरुआत में इसे केवल $500 मिलियन के बजट में बनाने का सोचा गया था, और इसी के साथ यह भी अंदाजा लगाया गया था कि साल 2007 में हर हाल में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। पर अंतरिक्ष के मामले में जो सोचा जाता है वो होता नहीं है, और इसी के चलते आज उस स्पेस टेलीस्कोप की लागत तकरीबन $10 बिलियन की हो चुकी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो इसकी नई लॉन्च डेट है 31 अक्टूबर 2021, यानी कि इसी साल इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। लॉन्च में आने वाली डिलेज का कारण कई बार बजट में आ रही कमी को बताया गया, तो कई बार अलग अलग कारणों से इसकी बनावट में देरी आ रही थी, पर अंततः मेहनत करते करते वैज्ञानिकों को सफलता मिल ही गई और उस शुभ अवसर के इस साल आने की संभावना जताई जा रही है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस स्पेस टेलीस्कोप में आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि ये उन अनसुलझे रहस्यों का भी पता लगा लेगा जिसका पता हबल टेलीस्कोप भी नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स द्वारा रिलीज की गई थर्मल रेडिएशन की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की मदद से उनके बारे में अत्यधिक जानकारियां जुटा पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप में से हर कोई जानता होगा कि दुनिया में लगभग हर एक चीज थोड़ी सी ही सही पर किसी न किसी मात्रा में रेडिएशन जरूर छोड़ती है। इसी तरह अगर कोई चीज गर्म हो रही होती है तो उसके अंदर से भी थर्मल रेडिएशन निकलती है। हबल टेलीस्कोप थर्मल रेडिएशन को डिटेक्ट करके उसको समझ पाने में इतना काबिल नहीं था, और वो फोटॉन्स के बल पर ही ज्यादा से ज्यादा शोध कर पाता था। पर क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप थर्मल रेडिएशन के द्वारा निकली हुई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की मदद से डेटा को कलेक्ट करने के काबिल होगा, इससे वो सिर्फ किसी कॉस्मिक एंटिटी के साइज की फोटो ही नहीं ले पाएगा, बल्कि इसके अलावा वो उसके केमिकल कंपोजिशन और इंटरनल डिटेल्स के बारे में भी पता लगा पाएगा, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ग्रह या तारे क्या असामान्य व्यवहार दिखाते हैं।
लेकिन इसकी शोध का सबसे दिलचस्प भाग है इस इमेज में मौजूद ये छोटा सा पॉइंट। वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि यह इंसानों द्वारा कैप्चर की गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है और इस आकाशगंगा को नाम दिया गया है Z8GND 5296। इस आकाशगंगा की छोटी सी तस्वीर भी इतनी खास क्यों है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इसकी तस्वीर देखकर वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि यह हमारी धरती से तकरीबन 13.2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि हम लोग इसकी 13.2 बिलियन वर्ष पहले की तस्वीर खींच पाए हैं, क्योंकि उसके फोटॉन्स तो हम तक देर से और अपनी गति से ही पहुंचे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की दूर तक देखने की क्षमता हबल टेलीस्कोप के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी, जिससे वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि हम इसी की तरह और भी कई बिलियन प्रकाश वर्ष दूर के कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को देखकर ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। बिग बैंग यानी कि वो विस्फोट जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि वो आज से 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। तो अगर हमारा आंकड़ा सही है और अगर हम इस गैलेक्सी की साफ तस्वीर खींच लेते हैं तो हम ये पता लगा पाएंगे कि 13.2 बिलियन साल पहले जब हमारे ब्रह्मांड की संरचना को कुछ लाख या करोड़ साल ही हुए थे, उस दौर में हमारे ब्रह्मांड की क्या स्थिति हुआ करती थी। इसके अलावा धरती से सिर्फ कुछ सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर जितने भी ऐसे ग्रह खोजे गए हैं जिनमें अनुमान लगाया जाता है कि उस पर जीवन उपस्थित होगा, उसके बारे में भी हम लोग इस नए आविष्कार की मदद से काफी जानकारियां जुटा सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स जैसे कि प्रोक्सिमा सेंचुरी बी और ट्रॉपिस्ट 1D कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी तस्वीर और उनका स्थान देखकर यह दावा किया जाता है कि वर्तमान समय में भी वहां पर जीवन का कोई हिस्सा मौजूद होगा या आने वाले समय में किसी प्रकार का जीवन वहां पर पनप सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एडवांस थर्मल स्पेक्ट्रम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग उन ग्रहों की एग्जैक्ट डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, जैसे कि उन ग्रहों पर कौन सी गैस की मात्रा कितनी मौजूद है, इन सभी जानकारियों के बारे में पता लगा पाएंगे और अंततः इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि उस ग्रह को लेकर हम वैज्ञानिकों के वर्तमान अनुमान सही हैं या नहीं। इसके अलावा इस नए और आधुनिक टेलीस्कोप की एक और बहुत बड़ी खासियत होगी और वो यह है कि ये ब्रह्मांड की तस्वीरों को विजिबल मैटर के थ्रू नहीं बल्कि इंफ्रारेड डिटेल्स के थ्रू कैप्चर करेगा। विजिबल और इंफ्रारेड इमेज में क्या डिफरेंस होता है ये आपको इस तस्वीर को देखने के बाद पता चल जाएगा। किसी विजिबल इमेज में कभी कभी कॉस्मिक डस्ट के बड़े बड़े बादल काफी डिटेल्स को अपने अंदर छुपा लेते हैं, जिससे हमें काफी बड़े बड़े स्टार्स और उनसे आने वाली लाइट भी क्लियरली नहीं दिख पाती। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कॉस्मिक क्लाउड से भरी डस्ट उन स्टार से निकल रही लाइट को आसानी से पास नहीं होने देती, जिसके कारण हमें उस लाइट के बारे में पता नहीं चल पाता। लेकिन इंफ्रारेड इमेज उस कॉस्मिक डस्ट को ब्लॉक कर देती है और इंफ्रारेड लाइट्स को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करती है, जिसके कारण हमें हर एक तस्वीर की बारीकी साफ साफ समझ में आ जाएगी और हम ब्रह्मांड की धुंधली से धुंधली जगह को भी आसानी से जान और समझ पाएंगे। जितनी आसान इसकी खूबियां सुनने में लग रही हैं, इसको बना पाना उतना ही मुश्किल था और इसका ढांचा भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आकार में ये हबल टेलीस्कोप के मुकाबले लगभग 2 गुना है और जो चीज इसे लंबे दौर तक चलने के लिए बनाती है वो है इसकी सनशील्ड। इसकी सनशील्ड कैप्टन नाम के मटेरियल की 5 लेयर से बनी हुई है और ये एक ऐसा मटेरियल है जो सनलाइट और उसकी हानिकारक सोलर रेज को बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी हीट वेव को आसानी से पास नहीं होने देता, जिसके कारण इसकी सनशील्ड का निचला हिस्सा इतना गर्म होगा कि आप उसमें खाना बना सकेंगे और वहीं दूसरा हिस्सा इतना ठंडा होगा कि आप उसमें जैसे ही पानी डालेंगे वो पानी बर्फ बन जाएगा। सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसके प्राइमरी मिरर को किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डिजाइन किया गया है और सारी लाइट्स प्राइमरी मिरर से होकर एक सेकेंडरी मिरर पर जाएगी, उसके बाद ही वो धरती तक पहुंच पाएगी, जिससे दोनों ही मिरर्स पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और धरती पर एक साफ सुथरी तस्वीर पहुंच पाएगी। काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर इस स्पेस टेलीस्कोप के बारे में एक और कल्पना की जा रही है कि ये अतीत में जाकर बिग बैंग को भी देख पाएगा। अगर हम लोग डेटा को सही माने तो 13.7 लाइट ईयर्स दूर बिग बैंग के फोटॉन्स या उस विस्फोट के कुछ अंश अभी भी मौजूद होंगे, जिससे हम लोग उस विनाशकारी संरचना करने वाले धमाके को देख सकेंगे। अगर वैज्ञानिकों का आकलन सही हुआ और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहाँ से 13.7 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर की कोई तस्वीर लेने में सफल हुआ तो उससे विज्ञान की नींव हिल जाएगी और ये तस्वीर किसी ब्लैक होल की तस्वीर से भी कई गुना ज्यादा मूल्यवान होगी, क्योंकि हम लोग अपने सामने ब्रह्मांड की शुरुआत को देख पाएंगे जिसके बारे में हम लोग सिर्फ कल्पना
करते हैं उसको साक्षात अपनी निगाहों से देखना ये किसी सपने से कम नहीं है। और बड़े वर्षों के बाद एक ऐसी उम्मीद जगी है कि हम लोग उस अकल्पनीय मंजर को अपनी आंखों से देख पाएंगे। अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसा सच में करके दिखाया तो ये मानव सभ्यता के लिए उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और अंततः ये राज खुल पाएगा कि हमारी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। 13.2 प्रकाश वर्ष दूर की दूरी तो हमने तय कर ली है, बस थोड़ा सा आंकड़ा और उसके बाद इतिहास हमारी मुट्ठी में होगा। आपको क्या लगता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उस मुकाम को हासिल कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।